Good morning, students. Today we are going to read from page number 44, third paragraph. Excavating Mesopotamian towns. मेसोपोटामिया के जो शहर थे उनकी खुदाई कैसे हुई या उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी. टुडे मेसोपोटामियन एक्सकावेटर्स हैव मच हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी एंड केयर इन रिकॉर्डिंग देन इन द ओल्ड डेज. आज के टाइम में जो मेसोपोटामिया के खुदाई करने वाले हैं, एक्सकावेटर्स हैं, उनका जो एक्यूरेसी का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है. एक्यूरेसी होती है कुशलता, यानी कि उनकी कुशलता उच्च स्तर की है, उनमें काफ़ी अच्छी स्किल है. एंड केयर इन रिकॉर्डिंग देन इन द ओल्ड डेज. पुराने दिनों की अपेक्षा वो ज़्यादा केयर के साथ, ज़्यादा अच्छे देखभाल के साथ काम करते हैं. सो दैट फ्यू डिग ह्यूज एरियाज द वे उर वॉज एक्सकावेटेड. और इसीलिए बहुत कम जो बड़े एरियाज हैं आज के टाइम में कम है वो, यानी कि आज के टाइम में कम ऐसी बड़े पैमाने पर जो खुदाई होती है वो कम होती है जिस तरीके से उर में की गई. उर में जो खुदाई हुई थी वो बहुत बड़े पैमाने पर हुई थी. आज के टाइम में ऐसे जो ह्यूज एरियाज हैं डिग के लिए, खुदाई के लिए, वो फ्यू मिलते हैं, कम मिलते हैं. मोर ओवर, इसके अतिरिक्त फ्यू आर्कियोलॉजिस्ट हैव द फंड्स टू एम्प्लॉय लार्ज टीम्स ऑफ एक्सकावेटर्स. एक्सकावेटर होते हैं खुदाई के लिए जो मजदूर लगाए जाते हैं खुदाई करने वाले, तो उनकी टीम, उनका एक पूरा ग्रुप जो होता है एक्सकावेटर्स का, बड़े बड़े जो टीम उनकी बनती है, उस पे पैसा लगाने के लिए कुछ ही आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे हैं आज के टाइम में जिनके पास फंड है, जिनके पास पैसा है. आज एक बड़े एरिया पर कोई भी खुदाई नहीं कर सकता क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है. बहुत कम आर्कियोलॉजिस्ट के पास फंड होता है बड़ी बड़ी एक्सकावेटर्स की टीम को लगाने के लिए. आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स जो खोदी हुई चीज़ों की स्टडी करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. दस द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग डाटा हैज़ चेंज्ड. इस प्रकार जो भी जानकारी पुराने सामान से, खुदाई वाले सामान से मिलती है, उसका जो मोड है, तरीका है, वो चेंज हो गया, बदल गया है. टेक द स्मॉल टाउन एट अबू स्लाबिक. अबू स्लाबिक एक टाउन है मेसोपोटामिया में. अबू स्लाबिक जो एक छोटा शहर है उसका उदाहरण लेते हैं. अबाउट 10 हेक्टेयर इन एरिया. एरिया में ये 10 हेक्टेयर है. 1 हेक्टेयर जो होता है वो 2.5 एकड़ का होता है. तो ये 10 हेक्टेयर की जगह थी, एरिया था. और ये जो बात हो रही है ये 2500 BCE की, यानी कि 2500 ईस्वी पूर्व. इसका मतलब है आज से 4500 साल पहले. विद अ पॉपुलेशन लेस देन 10,000, जिसकी जनसंख्या 10,000 से भी कम थी. तो ये जो शहर था 2500 ईस्वी पूर्व में ये बसा था और इसकी उस टाइम जनसंख्या 10,000 थी. जो स्मॉल टाउन है इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यहाँ खुदाई कैसे हुई. द आउटलाइंस ऑफ वॉल्स वर एट फर्स्ट ट्रेस्ड. सबसे पहले जो निशान मिले थे वो आउटलाइंस ऑफ वॉल्स, दीवारों की जो आउटलाइंस थी बाहरी, सबसे ऊपर वाले हिस्से से जहां से वो दिखती थी कि यहाँ से दीवार है. बाय स्क्रैपिंग सरफेसेस, उनके सरफेस को, जैसे दीवार का सबसे ऊपर वाला हिस्सा था उसके चारों साइड मिट्टी थी, यानी कि वो पूरी दीवार नहीं दिखती थी, सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा सरफेस दिखता था. तो उस सरफेस को स्क्रैप करके, उसको खुरच के, उसके जो सबसे पहले जो ट्रेस दिखाई दिए, निशान दिखाई दिए, वो आउटलाइंस थी उस दीवार की. दिस इनवॉल्व स्क्रैपिंग ऑफ द टॉप फ्यू मिलीमीटर्स. और कुछ मिलीमीटर क्या किया गया, उसकी टॉप जो थी, ऊपरी जो हिस्सा था दीवार का, उसको स्क्रैप किया गया, उसको खरोंच के मिट्टी को हटाया गया. ऑफ द माउंड विद द शार्प एंड वाइड एंड ऑफ अ सोवेल और अदर टूल. सोवेल होता है बेलचा या किसी दूसरे औजार के चौड़े हिस्से से, जो बहुत तेज होता था, शार्प होता था, उससे जो दीवार की सतह थी उसके कुछ मिलीमीटर तक खोद के, खुरच के उसको हटाया गया. वाइल द सोइल अंडरनीथ वॉज स्टिल स्लाइटली मोइस्ट. और जो मिट्टी थी उसके नीचे वो थोड़ी नमी वाली होती थी. द आर्कियोलॉजिस्ट कुड मेक आउट डिफरेंट कलर्स, टेक्सचर्स एंड लाइन्स ऑफ ब्रिक वॉल्स और पिट्स और अदर फीचर्स. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो इतने से ही क्या करते थे, अलग अलग दीवार के जो कलर थे, रंग थे, उनका पता लगा लेते थे, उसके टेक्सचर का, रंग रूप,
स्वरूप कैसा था, और जो भी ब्रिक्स की लाइंस थी, ब्रिक्स की लाइंस मतलब जैसे पहले एक तह होती है, एक परत होती है लाइन ईंटों की, फिर उसके बाद दूसरी, तो उन लाइंस को भी ब्रिक वॉल जो थी ईंटों की दीवार, या फिर पिट्स उसकी गहराई, गड्ढा और अदर फीचर जो भी उसकी विशेषताएं होती थी दीवार की, वो इतने से ही पता लगा लेते हैं। अ फ्यू हाउसेज दैट वर डिस्कवर्ड वर एक्सकावेटेड, कुछ घर जो खुदाई में मिले उनकी फिर आगे उनको खोदा गया, एक्सकावेट किया गया। द आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो सीव्ड थ्रू टन्स ऑफ अर्थ टू रिकवर प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स, और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने टन्स ऑफ अर्थ यानी कि टनों मिट्टी को खोदा, टू रिकवर प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स, पौधों और जानवरों के जो अवशेष हैं उनका पता लगाने के लिए, एंड इन द प्रोसेस आइडेंटिफाइड मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फाउंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ चार्ड फिश बोन्स दैट हैड बीन स्वेप्ट आउट ऑन टू द स्ट्रीट्स। और इस प्रोसेस में उन्होंने प्लांट्स की और एनिमल्स की बहुत सारी प्रजातियों को पहचाना, और उनको बड़ी संख्या में, लार्ज क्वांटिटीज में जली हुई मछलियों की हड्डियां मिली, दैट हैड बीन स्वेप्ट आउट, जिसको बाहर निकाल दिया गया था गलियों में। प्लांट सीड्स एंड फाइबर रिमेन्ड आफ्टर डंग केक हैड बीन बर्न, और जो पौधों के बीज थे और जो रेसे थे, फाइबर थे, वो जब डंग केक जो होते हैं जब वो जल जाते हैं तो वो जो बीज हैं वो बच जाते हैं। डंग केक होते हैं उपले गोबर के कंडे, जब उनको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो राख बन जाते हैं जल के, और उनके अंदर जो अनाज के दाने होते हैं, प्लांट सीड्स और फाइबर, वो बच जाते हैं, रिमेंड हो जाते हैं। हैड बीन बर्न्ड एज फ्यूल एंड दस किचन्स वर आइडेंटिफाइड, और इनके मतलब आधार पर किचन्स को यानी कि रसोई को आइडेंटिफाई किया गया, पहचाना गया कि यहाँ पे खाना बनाया जाता होगा। लिविंग रूम्स वर दोस विद फ्यूअर ट्रेसेस, जो लिविंग रूम होते हैं, बेडरूम, रहने का जो कमरा है, वो बहुत कम उसके ट्रेस मिले हैं, निशान मिले हैं। बिकॉज दे फाउंड द टीथ ऑफ वेरी यंग पिग्स ऑन द स्ट्रीट, और वहां पर बहुत छोटे छोटे सुअरों के गली के अंदर उनके दांत भी मिले हैं। Archaeologists included that pigs must have roamed freely here as in any other Mesopotamian town, कि जो पिग्स थे, सुअर थे, वो गलियों में, मेसोपोटामिया के दूसरे शहरों की तरह वो गलियों में बिल्कुल खुले घूमते होंगे। रोम्ड का मतलब होता है घूमना। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकाला। इनफैक्ट वन हाउस बरियल कंटेन्ड सम पिग बोन्स, और कुछ ऐसे भी उनको आर्कियोलॉजिस्ट को मिला। वन हाउस बरियल, एक जो घर के अंदर बरियल मिला, बरियल होता है जमीन के अंदर कब्र जो बनाई जाती है घर के नीचे खोद कर, उसके अंदर उनको कुछ पिग की हड्डियां मिली, सुअर की हड्डियां। द डेड पर्सन मस्ट हैव बीन गिवन सम पोर्क फॉर हिज नरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ, और उन्होंने फिर ये कंक्लूजन निकाला आर्कियोलॉजिस्ट ने कि जो मृत व्यक्ति है उसको कुछ सुअर का पोर्क यानी कि मांस, सुअर का मांस दिया जाता होगा उसकी नरिशमेंट के लिए, देखभाल के लिए, इन द आफ्टर लाइफ, मृत्यु होने के बाद। हो सकता है उनका पुनर्जन्म में विश्वास हो, या उनका ये विश्वास हो कि मरने के बाद भी व्यक्ति को जरूरत होती है खाने की, इसीलिए वो कुछ सुअर का मांस उसके पास रख देते थे जब उसको मृत व्यक्ति को दबाया जाता था। The archaeologist also made microscopic studies of room floors, जो कमरों के फर्श थे उनकी बहुत सूक्ष्मता से स्टडी की आर्कियोलॉजिस्ट ने, टू डिसाइड विच रूम्स इन अ हाउस वर रूफ्ड, ये फैसला करने के लिए कि घर में कौन से जो रूम्स थे उनकी छतें थी, और वो छतें जो थी वो पोपलर के लोग मतलब लकड़ी, सूखी लकड़ी, पाम लीव्स, ताड़ के पत्तों से या घास फूस से बनी होती थी। एंड विच वर ओपन टू द स्काई, और कौन से जो रूम थे वो खुले आसमान, वो आसमान की तरफ ओपन थे, यानी कि उनकी छतें नहीं थी।